नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एम के क्लासेस पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक एम के क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए, क्लास 12 के लिए हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एम के क्लासेस चैनल के ऊपर। हमारा चैनल है और आप लोग उसको वॉच कीजिए। और हम जो है इसमें लास्ट टॉपिक लेके चलेंगे किरचॉफ लॉज। उसके बाद हम आपको यहाँ पे जो भी जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे हम उसकी एक दो वीडियो देंगे। किरचॉफ के अंदर दो टाइप के लॉज होते हैं, दो टाइप के लॉ हैं। देखो, किरचॉफ एक हमारे पास होता है, इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन, जंक्शन लॉ। और बोलते हैं करंट लॉ। क्या बोलेंगे? करंट लॉ। एक हमारे पास है करंट लॉ और जंक्शन लॉ। जंक्शन मीनिंग समझना है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। सपोज ये नोड पॉइंट है, इस पे एक तार इधर से जुड़ा हुआ है, एक तार इधर से जुड़ा है, एक तार इधर से जुड़ा है, एक तार ये जुड़ा है। तो जिस पॉइंट पे बहुत सारे तार जुड़े होते हैं, एक ही पॉइंट पे अगर बहुत सारे तार जुड़े होते हैं तो उस पॉइंट को हम सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। आई होप समझ आया होगा। बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ते रहना है। तो जंक्शन लो और करंट लो। उसके बाद हमारे पास एक होता है लूप, इसको हम लूप लो भी बोलते हैं। लूप लो बोलेंगे, या इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लो भी बोलते हैं। फर्स्ट लो। ये हमारे पास और करके तीन नाम से, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड लो भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड लो। तो किरचॉफ का ये सेकंड लो है और ये क्या है? फर्स्ट लो है। अब हम फर्स्ट लो को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बहुत धीरे धीरे से। आपको सुनते रहना है क्या होगा, फिर मैं उसके जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी इसकी प्रॉब्लम को सोल्व करना सिखाऊंगा आपको। तो देखो ध्यान से, क्या है हमारे पास, हमने क्या बोला कि हमारे पास सपोज एक जंक्शन है, ये मैंने जंक्शन ले लिया जिस पे बहुत सारी, अब देखो आप, इससे एक वायर जुड़ा, एक वायर इधर से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, मैंने बहुत सारे वायर जोड़ दिए इधर से इसमें। अब आप सुनना ध्यान से, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? इस पॉइंट को नाम दिया जंक्शन। क्या नाम दिया? जंक्शन नाम दिया। क्या नाम दिया? जंक्शन। तो हमारे पास जंक्शन क्या है? ये जो पॉइंट है, डॉट है, इधर से करंट एंटर करी I1, इधर से I2, इधर से करंट ने I3 और इधर से करंट I4, और मैंने इधर से करंट को निकाल दिया I5, ये हो गया I6, ये हो गया I7। तो आप देखो, कुछ करंट तो जंक्शन पे एंटर कर रही है और कुछ करंट जंक्शन को लीव कर रही है, यानी छोड़ रही है। कुछ करंट एंटर कर रही है और कुछ जंक्शन को छोड़ के जा रही है। तो ये जो एंटर करेंगे उनको बोलेंगे एंटरिंग करंट, और जो जंक्शन को छोड़ेंगी उनको बोलेंगे लीविंग करंट। लीव करना, किसी को छोड़ देना। तो जंक्शन को कुछ करंट एंटर कर रही है और कुछ करंट क्या कर रही है? लीव कर रही है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ ये समझना है कि स्टेटमेंट क्या है इसका। स्टेटमेंट इसका ये है कि जंक्शन पे, एट अ जंक्शन, जंक्शन पे क्या होगा? एट एट जंक्शन, जंक्शन पे, एट अ जंक्शन, एंटर एंटरिंग करंट, एंटरिंग करंट इज इक्वल टू, या एंट्री करंट ऐसे बोलेंगे, जंक्शन सम ऑफ, सम बताऊंगा, सम ऑफ एंट्री करंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम ऑफ लीविंग करंट, लीव, लीविंग करंट, या ये समझना है। तो आप देखो, आपके पास उसने बोला कि जितनी करंट एंटर कर रही है उनका सम कर दो और उसको इक्वल रख दो जितना करंट लीव कर रही है। तो हम स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। सम यानी करंट एंटर कर रही है हमारे पास कौन कौन? I1 एंटर, I2, I3 और I4, ये हमारे पास क्या कर रही है? एंटर कर रही है। इज इक्वल टू, हमें पता है किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए ये समझना है। वो होना चाहिए I5 लीव कर रही है, I6 लीव कर रही है और I7 भी क्या कर रही है? लीव कर रही है।
तो एंट्रिंग करंट, तो ये क्या हुआ, ये पूरा क्या है, सम है। क्या है, सम। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 क्या है, सम ऑफ एंट्रिंग करंट। बीच में क्या है, इक्वल, इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट I5 I6 प्लस I7। ये क्या है, लीव करना। तो अभी आपको ये समझना है इस स्टेटमेंट को और कैसे लिखा जाएगा। देखो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये हुआ, माइनस ये इधर आए तो ये हुआ I5 I6 माइनस का हो गया I7 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। ये पता लगा हमें। यानी आप देखो, मैं इसको जब इक्वल से इधर लेके आया तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, सम आपने पढ़ा भी होगा, एक वर्ड है समेशन। क्या वर्ड है, समेशन। तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पे समझना है आपको, मैं इसको कैसे बता रहा हूं आपको। मेरे पास आया, मेरे पास क्या आया, एंट्रिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस क्या हुआ I4 इज इक्वल टू I5, मैं इधर लेके आया था I5 I6 और I7 इज इक्वल टू 0। ये मैंने इक्वेशन इस यहाँ पे रेडी कर दी। तो ये समझना है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, समेशन लिख देता हूँ। कि सबका क्या हो रहा है, सम हो रहा है। किसका हो रहा है, करंट का। कहाँ पे हो रहा है, जंक्शन पे। और हमें पता है इधर क्या चल रहा है, जीरो। किसके इक्वल चल रहा है, जीरो के इक्वल। तो हमें ये पता लगा, सिंपल स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं कि एट अ जंक्शन समेशन ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी जंक्शन पे काम कर रहे हैं, एट जंक्शन पे काम कर रहे हैं। समेशन ऑफ करंट या सम ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल करंट्स, सम ऑफ ऑल करंट्स, ठीक है, इज ऑलवेज, इज, ये भी समझना है, इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी ये समझना है करंट किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से। तो करंट का बेस कौन है, करंट का जो बेस है वो चार्ज है। क्योंकि आपने पढ़ा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो बेस कौन है करंट का, चार्ज। इसलिए एक पॉइंट आता है यहां से, क्या पॉइंट आता है ये समझना, कि वो पूछेगा कि फर्स्ट लॉ या किरचॉफ लॉ या करंट लॉ या आपको पूछेगा जंक्शन लॉ, तीन नाम है, किस पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ का, फर्स्ट लॉ किसका, किरचॉफ। हम हेडिंग किसकी पढ़ रहे हैं, किरचॉफ लॉ। तो फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन, ये समझना है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मीनिंग आप समझ गए होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंजर्वेशन का मीनिंग है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है चार्ज को ना तो बनाया जा सकता, ना खत्म किया जा सकता, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना क्रिएट किया जा सकता। सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो आपको ये समझना है कि ये किसके ऊपर काम करता है, ये चार्ज के, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसके ऊपर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप सुन रहे होंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि हमें पता है करंट इज मेनली डिपेंड ऑन चार्ज, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो सेकंड लॉ के बाद हम चलेंगे। सेकंड लॉ क्या है हमारे पास, सेकंड लॉ के पास चलते हैं हम। हमारे पास है सेकंड लॉ। अब क्या है सेकंड लॉ में, ये समझना है सेकंड लॉ। तो ये समझना है कि एक लूप है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस हुए सपोज, एक हमारे पास बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, और एक हमारे पास यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगाया जिसकी वैल्यू है V। ये हुआ V, ये हुआ R, ये हुआ E, ये हुआ स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस। पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट क्या होती है, ड्रॉन होती है। तो इसमें I करंट एंटर करेगी, ये बात समझना है। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो जब प्लस को माइनस से जोड़ते हैं तो वो सीरीज होता है, ठीक है। और जब प्लस को प्लस से जोड़ते हैं, माइनस को माइनस से, तो हमारे पास क्या होता है, पैरेलल होता है। ये भी आप अकॉर्डिंग टू साइन से आप समझ सकते हैं, साइन कन्वेंशन से।
अब उसने कहा कि किसी भी सर्किट में ये समझना है लूप। अब आप देखो इसमें जब करंट एंटर करेगी, आई करंट एंटर करेगी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, आई आर होगा। कितना होगा, आई आर। इसके अक्रॉस कितना होगा, ई। इसके अक्रॉस कितना होगा, आई इंटू में आर। तो उसने कहा तुम देखो ये भी हमारे पास सपोज ये क्या है, V1, ये ई हो गया, ये मैंने क्या बोला, V2, और ये हो गया V। तो आप देखो सारे के सारे ई आई आर क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये वोल्टेज है, एक पोटेंशियल है, ये भी एक ईएमएफ है। ईएमएफ भी एक पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल होता है जब तक करंट ड्रॉ नहीं होती। ये भी क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये बोला कि इन अ लूप, लूप के अंदर, इन लूप समेशन या सम ऑफ ऑल पोटेंशियल, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। क्या होगा, इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल होगा। यानी पूरे के पूरे लूप में सारे पोटेंशियल को जोड़ के, तो एक पोटेंशियल क्या आया, आई आर आया, अभी मैं साइन नहीं लिख रहा हूं, प्लस ई आया, एक आया आई आर, एक आया वी, इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, जीरो। यानी आप इस चीज को ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि समेशन, समेशन वी, वी मैंने वोल्टेज, पूरे के पूरे लूप में वोल्टेज क्या होता है, जीरो होता है। तो ये समझ आया कि अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप ऑलवेज इक्वल टू जीरो, कि हमेशा क्लोज लूप में सारा का सारा पोटेंशियल का सम जीरो के इक्वल होता है। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप देखिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सेकंड लॉ जो है बेस्ड ऑन ये समझना किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है ये समझना है। तो ये समझना बेस्ड ऑन किसके ऊपर, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। तो ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो किस पे करता था, चार्ज पे। आई होप ये समझ आया होगा। MK क्लासेस की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब प्लस लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।